This call is now being recorded. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः। स्वस्थ ओंकार और प्रार्थना से मन शांत हो रहा है। अंदर से अनुभूति कीजिए। धीरे धीरे हाथ का घर्षण और दोनों हाथ आंखों के ऊपर रखिए, स्पर्श कीजिए और पूरी ऊर्जा अपने शरीर को दीजिए। आंखें खोल दीजिए। हरिओम। बहुत अच्छे माधवी जी। अभी मैं जानना चाहूंगा कि पिछली कक्षा से जुड़े किसी का भी कोई डाउट या किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अभी पूछ लीजिए और कोशिश करिए कि आप पढ़ के आया करिए जिससे कि डाउट्स पूछे जा सके और क्वेश्चनिंग के लिए भी हमें समय मिल सके। ठीक है, तो लास्ट कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा विकास राणा जी, आपको कुछ पूछना है विकास जी? जी सर, ये जो 26वां तत्व था दृष्टा, दृष्टा नहीं ईश्वर। जी जी, ये जो आत्मा ही कहा गया है क्या? हाँ, ये आत्मा ही है। जी सर। दृष्टा आत्मा है, बाकी जो 26वां तत्व जो ना वो ईश्वर नाम से है अलग। जी सर, ईश्वर। थैंक यू। जी सर। ओके। लास्ट कक्षा में हमने प्रकृति का स्वरूप, पुरुष का स्वरूप आदि देख लिया था। उसके बाद और चर्चा की थी अग्रिम बिंदुओं पे, जिसमें कि चतुर्व्यूहवाद और मुख्य दुखों का कारण आदि देखा था। यहाँ चल रहे थे हम, पर थोड़ा सा पीछे का ओवरव्यू ले लेते हैं। लास्ट कक्षा में हमने जो देखा था यहाँ से दृष्टा के स्वरूप से दृष्टि डाली थी। यहाँ देखा था कि जो दृष्टा है वो चेतन मात्र, दृश्य मात्र अर्थात चेतन मात्र ज्ञान स्वरूप है, शुद्धोपि, जो बिल्कुल सर्वथा स्वभाव से बिल्कुल शुद्ध है, निर्विकार है, लेकिन फिर भी बुद्धि जो वृत्ति है उसके अनुरूप देखने वाला है। इस प्रकार से दृष्टा को हमने समझा था। और अगले उसमें कहा जा रहा था कि जो दृश्य का जो स्वरूप है अर्थात जो प्रकृति है वो दृष्टा के लिए है, दृष्टा के उपभोग और अपवर्ग के लिए ही है। ठीक है, वहां पे भोगापवर्गार्थम जो वर्ड आया था उससे उसी को यहाँ पे फिर पुनः दोबारा प्रेशर डालते हुए कहते हैं कि तदर्थ एवं दृश्य आत्मा, जो दृश्य आत्मा अर्थात दृश्य का जो स्वरूप है वो किसका है? तदर्थ एवं, उस दृष्टा के लिए ही है। क्योंकि
जो दृष्टा उसका भोग करना चाहते हैं वो भोग करें, और जो अपवर्ग पाना चाहते हैं, जो योगी साधक आदि जो दृष्टा या जो आत्माएं मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहती है, उनको ये मुक्ति करा देती है। ठीक है। अब बात आती है कि जिन दृष्टा को मुक्ति प्राप्त हो गई या जिन्होंने भोग करना था भोग कर लिया, और अब जो अपवर्ग प्राप्त करना था उन्होंने अपवर्ग प्राप्त कर लिया, यानी मुक्ति प्राप्त कर ली, तो क्या ये सृष्टि या जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है? तो अगले उस सूत्र के लिए कहते हैं कि कृतार्थम प्रतिनष्टम अप्यनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जिसका भोग और अपवर्ग कार्य पूर्ण हो गया जिस आत्मा का, उस पुरुष के लिए तो वह नष्ट समझो के नाश हो गई, लेकिन वह प्रकृति जो है अनष्टम, नष्ट नहीं होती। क्यों नहीं नष्ट होती? क्योंकि दूसरों के लिए भी तो वह समान है, प्रकृति तो वही है, दृश्य तो वही है दूसरे दृष्टाओं के लिए, तो उसे अभी दूसरे दृष्टाओं का भोग और अपवर्ग करवाना है, इसलिए वो प्रकृति विद्यमान रहती है, और जो आत्मा है वो कैवल्य को प्राप्त कर जाता है, अपवर्ग को प्राप्त कर जाता है। ठीक है, ये हमने इस सूत्र में देख लिया था। फिर इसमें चर्चा करी थी कि स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, अर्थात प्रकृति और पुरुष का जो मेल है, तभी उसका उपलब्धि उसके स्वरूप को हासिल करने के लिए ही ये संयोग है। या संयोग की जो अवस्था है वो दूर तब होगी, या फिर इसलिए स्वशक्ति और स्वामी शक्ति की स्वरूप की अपने अपने स्वरूप की आवश्यकता जब पड़ी, क्योंकि संयोग हुआ। यदि संयोग ना होता तो किसी को अपने स्वरूप को जानने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वह स्वयं अपना ही मनन कर रहा होता दृष्टा। लेकिन दृष्टा अभी प्रकृति से या दृश्य से जुड़ गया है, इस वजह से उसे अपना स्वरूप जानना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ संयोग उसका कारण हो गया है कि उसे अपना स्वरूप जानना होगा। ठीक है, इस सूत्र में यह चर्चा हुई थी। लेकिन इससे अगले सूत्र में हमने देखा था कि वो जो संयोग होता है दृष्टा अर्थात आत्मा और दृश्य का, दृष्टा और दृश्य का, वो किससे होता है? तस्य हेतु और अविद्या। उसका संयोग का जो हेतु अर्थात जो कारण है वो अविद्या है। अविद्या की वजह से ये अटैच्ड होते हैं, आसक्त होते हैं। अब आता है कि उस कारण सहित संयोग के अभाव से सिद्ध होने वाले सर्वथा दुख नाश स्वरूप हान है। अब वो हान वाली बात आती है कि तद अभावात संयोग अभावो हानम तदृशी कैवल्यम। उसका अभाव हो जाने पर, उसके संयोग का अभाव, किसके? अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव हो जाता है। जब अविद्या का अभाव हो जाएगा, अविद्या से छुटकारा मिल जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो अटैचमेंट हमारा जो हो रखा है जो दृष्टा का, वो अटैचमेंट भी दूर हो जाएगा, और वही हान अर्थात पुनर्जन्मादि जो दुख हैं, अत्यंत दुखों का जो अभाव है, दुखों से छुटकारे जो पाने का जो साधन है, तत् वही दृश्य चैतन्य यानी चैतन्य आत्मा कैवल्य की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। उसका हान से यानी पुनर्जन्म और दुख आदि से छुटकारा हुआ। और ये कब छुटकारा होगा? जब उस अविद्या का अभाव होगा, उस अविद्या से डिटैचमेंट होगा। और जब अविद्या से डिटैचमेंट होगा तो संयोग भी अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे, वियोग हो जाएगा। तब जाकर के जब वियोग हो जाएगा तो जो पुनर्जन्म आदि और दुख हैं इनका भी अभाव हो जाएगा। तब जाकर के तदृशई कैवल्यम, उस समय चेतन या दृष्टा या आत्मा का कैवल्य अवस्था होगी। ठीक है, तब अगले सूत्र में फिर हमने देखा था कि वो जो हान तो बता दिया, लेकिन अब उसका क्या साधन है, कैसे उसका अभाव कैसे किया जाए, दुखों को कैसे छुड़ाया जाए। तब कहते हैं विवेक ख्यातिर अविप्लवा हानोपाय। अविप्लवा अर्थात निश्चल और निर्दोष विवेक ख्याति, विवेक ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो प्योरेस्ट फॉर्म में, जिसमें हमें अपने स्व का स्वरूप पता लग गया है, हमारा क्या है स्वरूप। और ये पूरा जंजाल जितना सिस्टम चल रहा है, जितना बाजार फैला हुआ है, वो क्या चीज है, मैं सब जान गया हूं, अर्थात मैं विवेक ख्याति
प्राप्त हो गई है। इसे हान का उपाय कहा गया है, अर्थात जो ऊपर हान था उसका उपाय, दुखों से निवृत्ति या दुखों से अभाव का उपाय कैसे किया जाए, संयोग के अभाव का उपाय, अविद्या के अभाव का उपाय क्या होगा? विवेक ख्याति। विवेक ख्याति की अग्रिम सूत्र में तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा नाम से चर्चा की गई है कि तस्य सप्तधा, तस्य मतलब उसकी, किसकी? विवेक ख्याति की। सप्तधा 7 प्रकार की, प्रांत भूमि प्रज्ञा, उसकी जो स्टेजेस हैं या उसकी जो अवस्थाएं हैं वो 7 हैं। ये पिछली कक्षा में हमने देख लिया था, जिसमें के 4 कार्य विमुक्ति नाम से और 3 चित्त विमुक्ति नाम से वर्णन किया गया है। चित्त विमुक्ति, हाँ जी बिल्कुल। तो जो 4 कार्य विमुक्ति थी उनमें था ज्ञेय शून्य अवस्था, सबसे पहली थी ज्ञेय शून्य, अर्थात जो कुछ, ज्ञेय मतलब होता है जानना, ये मतलब जानना, जो कुछ भी जानना था अब वह सब कुछ जान लिया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। यानी वो दृष्टा समझ चुका है कि आखिर क्या तमाशा चल रहा है, ये सृष्टि का क्या मेथड है, मुझे पूरा समझ में आ गया है। तो अब जो भी जानना था मैंने सब जान लिया कि ये है क्या और अब करना क्या है मुझे। तो इस अवस्था को ज्ञेय शून्य अवस्था कहा जाता है। अगली अवस्था थी हेय शून्य। हे का मतलब क्या था? आने वाला दुख, दुख या आने वाले दुख, बिल्कुल। तो हेय शून्य अवस्था से तात्पर्य है कि जिसका अभाव करना था या जिन दुखों का अभाव करना था उनका अभाव कर दिया, क्योंकि दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव होना बहुत जरूरी था। अब वो हमें दोनों के संयोग का अभाव समझ में आ गया है और अब हमने दोनों के संयोग का अभाव कर दिया है। अब कुछ भी अभाव करने के योग्य शेष नहीं रहा है, अब कुछ नहीं बचा, सब कर दिया अभाव। अब थर्ड स्टेज जो है विवेक ख्याति की, वह है प्राप्य प्राप्त अवस्था। इसमें हमने देखा था कि जो कुछ भी प्राप्त करना था, अर्थात केवल अवस्था की प्राप्ति हो चुकी, समाधि प्राप्त कर ली, समाधि द्वारा उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं हम, विदेह और प्रकृति लय वाली जो स्टेज थी वहां तक पहुंच चुके हैं, प्राप्य अवस्था। अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा है। और चौथे नंबर की जो थी इसमें कार्य विमुक्ति में ही चिकीर्षा शून्य अवस्था। इससे तात्पर्य था कि जो कुछ करना था कर लिया। क्या करना था? हान का उपाय करना था जी। हान था, जो दुख का मुख्य कारण थे उनका अभाव करना था, अविद्या का अभाव करना था, संयोग का अभाव करना था, कर लिया। जो निर्मल और अचल विवेक ज्ञान है वो सिद्ध कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। तो इस प्रकार से ये हमने 4 कार्य विमुक्ति प्रज्ञा नाम से समझी। अब इससे अग्रिम 3 को चित्त विमुक्ति प्रज्ञा नाम से जाना जाता है, यहां से हमें समझना है। तो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा अर्थात सबसे पहली उसमें चित्त की कृतार्थता, चित्त की कृतार्थता, ठीक है, चित्त की कृतार्थता, अर्थात चित्त ने अपना अधिकार, उसका क्या अधिकार था? भोग करना और अपवर्ग करना। जब तक वो अटैच था भोग किया, और जब उसका दृष्टा का दुख या उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ वो अपवर्ग की तरफ बढ़ दिया। तो यानी उसने अपवर्ग देना पूरा कर दिया, भोग भी कराया और अब अपवर्ग भी करा रहा है या अपवर्ग करा दिया, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा है। इसे कहते हैं चित्त की कृतार्थता। सर अपवर्ग का मतलब क्या है? अपवर्ग का मतलब है कि उसे ईश्वर का स्वरूप दिखाना, उसे अपना स्वरूप दिखा देना। भोग का मतलब है कि वो अटैच्ड रहेगा और वो संसार को, अदृश्य को ही देखता रहेगा। अपवर्ग का तात्पर्य है कि वो अपने स्वरूप को जान जाएगा, मैं क्या हूं, मैं क्या शक्ति हूं,
ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अब वो उसे समझ चुका है। तो चित्त का ये जो कार्य था भोग करवाना और अपभोग करवाना, मतलब मुझे स्व को पहचानना, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया है, अब उसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहा है। अगला आता है गुणलीनता। गुणलीनता से तात्पर्य है कि जो चित्त है वो अपने कारण, उसका किससे उत्पन्न हुआ था? गुणों से उत्पन्न हुआ है। ये सारा तमाशा गुणों में लीन हो रहा है। चित्त क्या हो रहा है? अपने कारण में, कारण उसका क्या है? चित्त का गुण है, और गुणों में लीन हो रहा है। अब उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा है, इसलिए गुणलीनता। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो जो चित्त है वो अपने कारण अर्थात गुण में लीन होता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है। अब उसका कोई कार्य शेष नहीं बचा है, क्योंकि उसने भोग भी कराया और अपवर्ग भी करा दिया है। अब आत्म स्थिति थर्ड वाली स्टेज है। इसे पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर बिल्कुल गुणातीत हो गया। गुण भी अपने कारण में विलीन हो गए हैं, अपने स्वरूप में अचल भाव से स्थित हो गया है। उसका जो रियल स्वरूप है वो वास्तव में उस स्वरूप में जाकर के तदादृष्टु स्वरूपे वस्थानम, उस स्थिति में वह पहुंच गया है। आत्म स्थिति। इस प्रकार इस 7 प्रकार के प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाली योगी जीवन मुक्त कहलाते हैं। सर वो जो आपने छठी अवस्था में बताया कि तीनों गुणों में लीन हो जाता है योगी, है ना सर? तो सर उसमें लीन होगा या उनसे रहित होगा गुणों से? कौन से वाले में? चित्त की कृतार्थता किस में बोल रहे हो आप? सर गुणलीनता। गुण लीनता जो बताया ना आपने अभी। इसमें योगी नहीं होता, इसमें दृष्टा आत्मा नहीं होता, चित्त हो जाता है। चित्त अपने कारण, उसका कारण क्या है? गुण है। वो चित्त अपने कारण या चित्त गुणों में लीन हो जाता है, गुण में लीन हो जाता है, क्योंकि गुणों से ही तो उत्पन्न हुआ था चित्त, है नहीं? जी जी सर, ठीक है सर। यहाँ आत्मा नहीं लीन हुआ, आत्मा अलग है। चित्त तो मनोज जी मन बुद्धि अहंकार है, ये जी चीजें सर, अपने कारण चित्त में की बात हो रही है ना विलीन। सर यहाँ पे? चित्त से तात्पर्य मन बुद्धि अहंकार, या फिर ये समझिए ये जो जितने भी तत्व उत्पन्न हुए थे प्रकृति से या दृश्य से, वह अपने कारण में विलीन हो गए। ठीक है, ओके सर। एक मिनट, माफी चाहूंगा मैं, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कट गई है। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए। हाँ जी, सॉरी। अभी मेरी आवाज पहुंच रही है ना आप लोगों तक? जी सर। जी जी आ रही है। गुड। तो हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे कि जो तश सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, ठीक है, इस चीज को हम यहाँ देख रहे थे कि हमने अब सप्तधा प्रांत भूमि देख ली, और अब उसके बाद 1 मिनट, अग्रिम सूत्र जो आता है वो फिर बनता है कि उक्त निर्मल विवेक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय फिर बतलाते। इतने सारे साधन पहले बतला दिए गए,
अब फिर और सरल साधन फिर बताते हैं। अब यहाँ से शुरुआत होगी हमारे अष्टांग योग की, कि उस विवेक ख्याति को कैसे प्राप्त किया जाएगा। अब उसका साधन आप फिर पुनः सुनिए। तब 28 नंबर के सूत्र में बताया जा रहा है कि योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्यातेह। ठीक है। अब योग के अंग का अनुष्ठान करने से, अब जो योग के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान करने से क्या होगा? अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश हो जाएगा। और अशुद्धि का नाश होने पर योग का जब अंगों का अनुष्ठान किया जाएगा, अशुद्धियों का नाश होने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होगा और विवेक ख्याति पर्यंत हो जाएगा। ये जो है, जब ऐसा होगा तो फिर वह साधक, वह योगी विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेगा, विवेक ख्याति पर्यंत अवस्था में पहुंच जाएगा। कौन? जो योगांगों का अनुष्ठान करेगा, अर्थात जो योग के जो अंग हैं उनको फॉलो करेगा, उनको जीवन में धारण करेगा। ठीक है। उसका क्या होगा? अशुद्धियों का नाश हो जाएगा और ज्ञान का प्रकाश होगा। समझ में आ गया ये सूत्र आपको? और जब ये हो जाएगा, अशुद्धियों का नाश हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, तो उस साधक को क्या होगा? वह विवेक ख्याति पर्यंत हो जाएगा, उस स्टेज तक पहुंचेगा। किस स्टेज तक? विवेक ख्याति वाली स्टेज। ठीक है। यस सर। जी जी। यानी कि योग के अंग का अनुष्ठान करना, अर्थात योग के जो अंग हैं उनको फॉलो करना है जीवन में, तब हमारी अशुद्धियां दूर होंगी और हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। और जब ज्ञान का प्रकाश होगा, अशुद्धियां दूर हो जाएंगी, तो हम विवेक ख्याति पर्यंत, अर्थात दृष्टा विवेक ख्याति पर्यंत तक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब बात आती है कि ठीक है जी, योग के अंगों का अनुष्ठान करना है, उनसे फायदा क्या होगा? अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और ज्ञान का प्रकाश होगा, जिससे कि विवेक ख्याति प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि योगांगानुष्ठान जो अष्टांग योग है उसका फल क्या है, तो ये उसका ये फल ही है कि अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति राविवेक ख्याति। अशुद्धियों का क्षय होगा और ज्ञान का प्रकाश होगा, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाएगा ये चीज। ठीक है। आपको ये जवाब देना होगा। अब बात उठती है कि ये योगांग कौन से हैं, क्या हैं? तब अग्रिम सूत्र में कहते हैं, क्या कहते हैं? 29 नंबर के सूत्र में यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। कौन कौन से हैं ये 8 अंग? यम, सबसे पहला यम। पेन ले लूं। आपको ये बिल्कुल टंग टिप होने चाहिए, रटे होने चाहिए क्रम से, क्योंकि अष्टांग योग नहीं पता ना पड़ा, यदि नहीं याद हुआ तब तो बिल्कुल आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टावंगानी। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहला यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हो गए। काउंट करके देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी को भी, कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे ये 8 लिम्स ऑफ योगा क्रम से न याद हो। सबको याद होने चाहिए इनके नाम। ठीक है। कोई है ऐसा जिसे ये नाम पहले नहीं याद थे? आप में से कोई है बिना शर्म के बताएगा? मुझे लगता नहीं है कि आप यदि नेट एंड जेआरएफ की तैयारी के लिए यहाँ हो और जिसे ये 8 लिम्स ऑफ योगा न याद हो। सभी को याद है नहीं?
अब इनमें इस सूत्र में सिर्फ और सिर्फ इन लिम्स के नेम बता दिए हैं, केवल नाम। अब अग्रिम सूत्रों में इनकी व्याख्या की गई है, इनकी परिभाषा और इनके बेनिफिट्स, यानी यम को फॉलो करने से क्या फायदा होगा और यम किसे कहते हैं, क्या क्या यम है, नियम क्या है और नियम को फॉलो करने से क्या हमें फायदा मिलेगा, आसन क्या है और आसन का बेनिफिट क्या होगा, प्राणायाम क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसका बेनिफिट क्या होगा, फिर प्रत्याहार क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। बस इतने तक इस चैप्टर में साधन पाद में चलेगा। बाकी धारणा, ध्यान और समाधि से फिर आपका थर्ड चैप्टर कौन सा है, क्या नाम है उसका, विभूतिपाद। विभूतिपाद स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन 8 लिम्स के बारे में आगे से कहते हैं कि यमों का वर्णन करते हैं। यहाँ पे यम से सीधा इसमें टाइप्स बता दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यम उसे कहते हैं कि जो कर्तव्य हमारे वे कर्तव्य जो हमें समाज के प्रति निर्वहन करने चाहिए। यदि हम यम के बारे में पूछे, कोई ये कहे कि यम क्या है, तो आप सीधा कहोगे कि जी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, यम, अपरिग्रह, यम। हाँ ठीक है, ये तो है, ये तो टाइप्स है, ये तो है ही, इन्हें यम ही कहते हैं। लेकिन वैसे कहें कि यम से मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि वे कर्तव्य जिन्हें या जो हमें समाज के प्रति निर्वहन करने चाहिए, यम कहलाते हैं। यानी ऐसे हमारे कर्तव्य जिन्हें हमें समाज के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, जिस परिवेश में हम रहते हैं उनके साथ इन्हें फॉलो करना चाहिए, तो ये क्या होंगे, उन्हें यम कहते हैं। और नियम जो होते हैं वे अपने लिए होते हैं, वे कर्तव्य जो अपने प्रति, ये समाज के प्रति, और वे नियम मतलब अपने प्रति। ठीक है, आप दोनों को ही मैंने यहाँ बता दिया, यम को भी नियम को भी। तो यम से तात्पर्य है कि वे रूल एंड रेगुलेशन जिन्हें हमें समाज के प्रति फॉलो करना चाहिए या समाज के लिए देना चाहिए, और वे रूल एंड रेगुलेशन जिन्हें हमें अपने प्रति फॉलो करना चाहिए, वो क्या होते हैं, नियम। दोनों की डेफिनेशन, दोनों के बारे में समझ में आ गया है ना। यस सर। सर मतलब ये जो यम है इससे खुद का भी बेनिफिट होगा और समाज जी का भी बिल्कुल, बेनिफिट होगा। खुद और का तो नियम जो होगा ही, खुद का तो होगा ही, लेकिन जी ये ज्यादातर फॉलो किसके लिए किए जाएंगे, समाज के साथ। अब जैसे शौच है, शौच क्या है, शौच हमारे लिए करना होगी, अहिंसा हम दूसरों के साथ में करेंगे। ठीक है, तो ये जो सर सत्य, ब्रह्मचर्य कैसे होगा दूसरों के लिए? हाँ जी, सर ब्रह्मचर्य कैसे होगा दूसरों के लिए? ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य अगर हम फॉलो करेंगे तो ब्रह्मचर्य से तात्पर्य ब्रह्म में आचरण और अपने वीर की रक्षा, और वीर की रक्षा यदि करोगे तभी तो हम इन सारे नियमों को फॉलो कर पाएंगे, इन सब चीजों को चला पाएंगे। क्योंकि हमारी जो शक्ति है जो हमारे अंदर रहेगी तभी तो ये हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी के सभी उत्तरदायी है। आप मुख्य रूप से ऐसे अलग अलग लेके चलोगे तो कंफ्यूज होगे। आप ये समझिए कि ये मुख्य रूप से यम जो होते हैं वे नियम होते हैं या वे ड्यूटीज होती हैं जिन्हें ज्यादातर हमें सोसाइटी के प्रति या जीव जगत के प्रति फॉलो करना होता है। ठीक है, और नियम उन्हें हम अपने प्रति फॉलो करते हैं। आप इतना समझ लीजिए, इतना बोल दोगे पर्याप्त रहेगा। अब आती है बात कि यमों का वर्णन, यम कौन कौन से हैं। तो इससे पहले मैं चाहूंगा कि हठयोग प्रदीपिका में आप लोगों ने यम पढ़े हैं,
जी सर। राहुल सर ने यम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उसमें यम और नियम पढ़ाए थे। पढ़ाए थे। उसमें कितनी 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 संख्या थी यम की और नियम की? 10। 10 13 बताने वाले एक बार नाम गिनवाएंगे, 13 जिन्होंने बताया। तो कितनी संख्या थी? 10। 10। 10। 10। लेकिन यहाँ पे महर्षि पतंजलि ने 5 यमों को एक्सेप्ट किया है कि इनके अनुसार जो यम हैं वे 5 हैं। इनके अनुसार यम कितने हैं? 5। और स्वात्माराम जी के अनुसार यम कितने हैं? 10। 10 गुड। इन्होंने कह दिया अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह। और उन्होंने कह दिया अहिंसा सत्यम अस्तेयम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम ह्रीमतिश्च यथोक्तम। इस तरीके से सर ये तो तो नियम है। हमें हमें ये पढ़ना है, कुल मिला के इस पे फोकस करिए। वो राहुल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। सर जो आपने अभी तो बताया तो अहिंसा, नियम थे। हाँ जी, तो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका जो ये जो पांचों हैं ये यम कहलाते हैं। ठीक है। अब अलग अलग से ज्यादा डिफाइन सूत्रों के रूप में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ वैसे डिफाइन किया गया है कि अहिंसा क्या है। हिंसा, वायोलेंस एंड नॉन वायोलेंस, वी नो वेरी वेल। हिंसा जो है वो है, पहले हिंसा को समझ रहे हैं। हिंसा अर्थात दूसरों को कष्ट देना, कोई भी किसी भी जीव को कष्ट देना, कैसे भी। जरूरी नहीं है कि आप उसकी पिटाई करो तभी कष्ट दो दुख दो, उसको बातों से, उसको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाओ कष्ट पहुंचाओ दूसरों को, इसे कहते हैं हिंसा। और इसी का जस्ट अपोजिट है अहिंसा, यानी कि दूसरों को किसी भी प्रकार से मन वाणी और शरीर से, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, मन से भी नहीं कष्ट देना किसी को। अब बात आती है कि सर मन से कष्ट कैसे देते हैं किसी को? तो मन से कष्ट देने का तात्पर्य है कि आपने यदि किसी के बारे में या किसी को कष्ट देने के बारे में मन में यदि सोच भी लिया ना, तो भी आपने हिंसा कर दी। इसका तात्पर्य होगा कि आपने हिंसा की है, मानसिक हिंसा की है। यदि मैं आपका बुरा सोचूं और आपको कष्ट देने के बारे में सोचूं, लेकिन मैं मुंह से नहीं कह रहा और शरीर से कर नहीं रहा हूं, लेकिन मन में सोच रहा हूं, तो इसका मतलब मैं हिंसा कर रहा हूं। ठीक है, ये वाली क्लियर हो गई, मानसिक वाली। अब आती है वाणी से। अब वाणी से हिंसा कैसे होती है? वाणी से हिंसा से मतलब है कि जो मन में चल रहा था ना वही सीधा बोल देना, गाली दे देना किसी को, किसी से और उल्टा सीधा बोल देना, कुछ ऐसे अपशब्द बोल देना जो जिससे उसे बड़ी ठेस पहुंचे, बड़ा दुख हो। तो इसका ये वाचिक हिंसा के अंतर्गत रखा गया है। तो मानसिक, वाचिक और शरीर से तो हम सभी जानते ही है कि जाके गए और सीधा तमाचा लगा दिया किसी का है? उसको कष्ट दे दिया। या जो भी और भी जीव हैं, जितने भी देखो इतने सारे जीव हैं, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी और भी जो इतने जीव जो मारे जाते हैं, जिन्हें मनुष्य या आपस में जो अन्य अन्य जीव जो उन्हें मारते हैं या वैसे कष्ट पहुंचाते हैं शारीरिक, इसे हम कायिक हिंसा बोलते हैं। तो ये तीनों टाइप की चीज आपको समझ में आ गई होगी। मन से, वाणी से और शरीर से किसी भी प्रकार से किंचन मात्र भी, तनिक भी किसी को दुख न देना अहिंसा है। और जो दूसरों के दोष ढूंढते हैं ना, ईर्ष्या करते हैं जो दूसरों से, दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, वो भी हिंसा ही है। ठीक है, तो अहिंसा क्लियर हो गई सभी को? तो यस हम सर। सत्य की तरफ, हाँ जी,
किसी को दिक्कत तो नहीं है ना अहिंसा में? अहिंसा मन से, वाणी से और शरीर से किसी को भी या किसी जीव को किंचन मात्र भी दुख न देना अहिंसा कहलाता है। तो सत्य किसे कहते हैं? अहिंसा क्लियर हो गया है। अब सत्य में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सत्य, महर्षि कहते हैं कि इन पांचों ज्ञान इंद्रियों से। परदोष दर्शन क्या होता है? परदोष दर्शन? परदोष मतलब दूसरों की बुराइयां करना या दूसरों के फॉल्ट्स को इकट्ठे करते रहना। परदोष, दोष मतलब बुराइयां या दूसरों की अवगुण, अवगुण, गुण एंड अवगुण, क्वालिटीज एंड इनक्वालिटीज। ओके जी। हाँ, तो बॉर्डर पे शत्रु को मारना क्या हिंसा होती है? वो नहीं, अहिंसा ही होती है ना वो। किसको? बॉर्डर पे शत्रु को मारना, बॉर्डर पे वो हमारे जवान जब पाकिस्तानी शत्रु को मारते हैं देखिए वो विषय मैम अलग है। वो हिंसक, वो होते हैं हिंसक जीव, और हिंसा के साथ में आप हिंसा कर रहे हो तो हिंसा ही रही है। यहाँ वो विषय नहीं रखा गया है, वो चीज अलग है मैम। लेकिन ये साधना का विषय चल रहा है। साधना के विषय में किसी भी प्रकार से कोई भी जीव को कष्ट नहीं देना है। अब वहां पे क्या है कि वो हमें कष्ट देने आ रहा है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए उसे मार रहे हैं। सर उसका भी एक श्लोक है, कर्तव्य है अपना। क्षेत्रधार पहारिश्च शस्त्रधारी धानपहा अग्नि गधरश्चैव सड़ते आततायिनी। जो 6 आततायिनी है, आततायी, उनको पीड़ा देने से, कष्ट देने से वो हिंसा नहीं होगा। ठीक है, वो अलग अलग महापुरुष अलग अलग नियम बता देते हैं, क्योंकि जो आपको कष्ट देने आ रहा है आप उसको मार रहे हो। लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुषों की भी कहानियां सुनी है आपने, और आपने इतिहास में और अपने ग्रंथों में देखा होगा कि जिन्हें दूसरे जीव बहुत सारा कष्ट देते रहते हैं लेकिन वो फिर भी उसे नहीं कष्ट पहुंचाते, वो हिंसा नहीं करते। आपने सुना होगा एक उसकी इसकी कहानी सुनी होगी। एक ऋषि थे और वो गंगा स्नान को गए हुए थे। गंगा स्नान करते वक्त उन्होंने क्या देखा कि एक बिच्छू एक लहर में गंगा के पानी में बहा चला आ रहा है। उन्होंने उस बिच्छू को उठाया। बिच्छू को जैसे ही उठाया, बिच्छू ने उनके डंक मारा, हाथ कांपने लग गया। कुछ देर के लिए बड़ी जलन हुई, बिच्छू गिर गया फिर पानी में हाथ से छूटकर। फिर पुनः ऋषि ने फिर दोबारा उठाया उस बिच्छू को, फिर जो है बिच्छू ने वही डंक मारा। फिर भी वो बार बार पुनः कांप के और उसको उठाते रहे, वो गिरता रहा, उठाते रहे, गिरता रहा। आखिरकार उन्होंने उसे अंत समय तक उसे निकाल के ही बाहर छोड़ा। तो वहां जो खड़े लोग थे वो बोले कि यह हिंसक जीव आपके साथ में इतनी हिंसा कर रहा था महर्षि, आप इसको क्यों बचा रहे थे? तब उन्होंने कहा कि इसका कर्म हिंसा करने का है या ये अज्ञानता में फंसा हुआ है, तो क्या मैं भी इसके साथ हिंसक बन जाऊं? लेकिन सर जब तक वो दंशन करने का मतलब ये नहीं छोड़ता तब तक ये उसको हेल्प नहीं करते थे, वो तब तक फेंक देते थे पानी में। जब उसका दंशन करने का क्षमता चला गया फिर उसको उठा के खालिस्तान में रखे, उनको ऊपर में रखे। क्या चला गया? उसका जो दंशन करने का क्षमता जब उससे चला गया, पूरा खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी शक्ति खत्म होगी कि अब वो डंक नहीं मार सकता। जितना जहर मारना था उसने छोड़ दिया, अब नहीं वो इसको छोड़ सकता। तब जाकर के फिर बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो कुल मिलाकर के देखो। हाँ जी। तो सर वो तो फिर अनोइंगली, वो नहीं जानता है, पशु है वो, लेकिन जो हमारा सीमा में, बॉर्डर में, वो जानबूझ के क्षति पहुंचाना चाहता है। देखो वहाँ वो विषय सर अलग है, और वो विषय एक्चुअली उनका वो कर्तव्य, वहाँ वो देश के एक सैनिक हैं, इसलिए उनका ये कर्तव्य मुख्य बताया गया है कि आप देश की सीमाओं का पालन करो। यदि कोई हिंसक
आपकी देश की सीमा के अंदर प्रवेश करना चाह रहा है तो आप भी उसके साथ हिंसा करो। तो ये देश की दृष्टि में हिंसा नहीं होगी, हिंसा है ये एक प्रकार की अहिंसा लेकिन ही है। लेकिन है तो हिंसा ही। फिर सर उनको अगर हम दिमाग है जी। पिंटू जी आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है। तो कुल मिलाकर के हमें हिंसा का यहाँ स्वरूप क्या समझना है कि मन से, वचन से और शरीर से किसी भी जीव को कोई भी कष्ट न पहुंचाना अहिंसा है। ठीक है, ये हमने समझ लिया, इतना समझ जी लिया जी आपको। जी। फिर अगला समझते हैं कि सत्य क्या है। अगला आता है सत्य। दूसरा यम कौन सा है? सत्य। तो सत्य क्या है? सत्य से तात्पर्य है ये जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा एंड स्क्रीन, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से जैसा देखा, सुना, महसूस किया, जैसा वैसा का वैसा ही बताना। समझ रहे हो ना? किसी में ना तो कुछ घटाना है ना अपनी तरफ से जोड़ना है। जैसा महसूस किया, जैसा देखा, वैसा का वैसा ही प्रेजेंट कर देना सत्य कहलाता है। ठीक है, तो ये दूसरा टाइप का यम रहा, इसे दूसरा यम कहते हैं। ठीक है, ये सत्य क्लियर हो गया है सभी को? यानी कि किसी के साथ किसी भी छल कपट का व्यवहार नहीं करना, सत्य व्यवहार कम करना है। और जो जैसा देखा जा रहा है और जैसा आप महसूस कर रहे हो उसे वैसा का वैसा ही समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अपनी स्वार्थ के लिए, अपनी भलाई के लिए उसमें चेंजिंग कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं। या सत्य का मतलब एक ये भी है कि झूठ ना बोलना। ठीक है, जी गुरु जी। क्लियर है? जी जी। जी गुरु जी। अस्तेय। अगला आता है, अगला जो यम है वो है अस्तेय। अस्तेय वैसे टाइम क्वेश्चनिंग का हो गया है तो जल्दी समझ लीजिए आप, वैसे तो फिर समय क्वेश्चनिंग के लिए नहीं बचता। चलो, अस्तेय से तात्पर्य है दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना। स्तेय मतलब होता है चोरी करना। क्या चोरी? किसी के अधिकार को चुरा लेना। जो चीज हमारी नहीं है उसको अपना बना लेना, जिसे कहते हैं स्तेय। स्तेय और अस्तेय इसका जस्ट अपोजिट, जो जिसका है वो उसका ही रहना चाहिए। दूसरे की चीज के विषय में ना तो मन से सोचना है कि ये मेरा हो जाए या मेरा रहे, ना उसे करना है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से चोरी ना करना या किसी भी तरीके से दूसरे के धन को अपना ना समझना या अपना न मानना क्या है? अस्तेय कहलाता है। ठीक है, चोरी करना का अपोजिट समझ लीजिए आप। अस्तेय समझ में आ गया है? यानी कि जैसे मैं मन से भी तुम्हारे किसी सामान के ये सोचूंगा कि ये मेरा हो जाए या मेरा हो सकता है, तो भी कहीं ना कहीं हम चोरी कर रहे हैं, मानसिक चोरी। ठीक है, तो यहाँ पे अस्तेय से तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वो जिसका है वो उसका ही रहे, जिसके अधिकार का है उस पे अपना अधिकार नहीं जमाना। अस्तेय क्लियर हो गया है आपको?
अब आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से मतलब होता है, एक तो इसका अर्थ होता है ब्रह्म में आचरण करना, और अगला अर्थ है कि मन वाणी और शरीर से, मन से, वाणी से और शरीर से होने वाले सब प्रकार के मैथुना का सब अवस्थाओं में सदा त्याग कर देना, अपनी विधि की रक्षा करना। जो हमारी परम शक्ति है, परम बल है, उसकी रक्षा करनी है। न तो किसी भी टाइप की मैथुन अर्थात मानसिक वाणी से, न किसी से बोल के, न मन से सोचना है और न शरीर से करना है। अपनी वीर शक्ति की निरंतर रक्षा करते रहना ब्रह्मचर्य कहा गया है, क्योंकि यदि इसकी रक्षा करेंगे तो ये हमें हमारी साधना में आगे बढ़ाएगा और विवेक पर्यंत ज्ञान के लिए यह आवश्यक है। ठीक है। और जो अग्रिम है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह से समझने से पहले परिग्रह को समझ लेते हैं। परिग्रह का मतलब होता है बहुत सारी चीजों से अटैचमेंट जोड़ लेना और बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर लेना स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। इतना सारा धन या इतनी सारी चीजें इकट्ठी करके रखना कि जिनका हमें आवश्यकता भी नहीं है उतनी, या जिनका उतना हम उपभोग भी नहीं कर पा रहे, फिर भी उतना इकट्ठा कर लिया। तो उसी का जस्ट अपोजिट है कि अपरिग्रह सिर्फ उतना ही सामान रखना जितना हमें विशेष विशेष आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, वही होना चाहिए। आजकल हम लोग रियल में बताया जाए ना, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी और धन इकट्ठा करते हैं, ये भी परिग्रह होता है और ये यम का उल्लंघन ही हो रहा होता है। ये ऋषि मुनियों के लिए जाता है और कहते हैं ना, उसमें कबीर जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। यानी सिर्फ उतना दीजिए। वो अपरिग्रह को फॉलो कर रहे हैं कि जिसमें मेरा कुटुंब समाहित हो सके, परिवार, और जिसमें मैं और मेरा साधु जो आए वो भूखा ना रहे, बस उतना दीजिए। ये नहीं कि मेरा 6 पीढ़ी तक का तैयार कर दीजिए कि मैं मर जाऊं, मेरे बेटे भोगे, बेटों के बाद उसके उनके बेटे भोगे, मेरे पोते और संति पंथी तक। तो इतना कितनी पीढ़ियों का इंतजाम कर जाते हैं हम लोग, करते नहीं करते। तो यहाँ पे ये सब करना, इतना इकट्ठा कर लेना परिग्रह है और ये नहीं करना है, यानी उतना ही रखना है जितनी आवश्यकता है। क्लियर है? यहाँ यम 5 क्लियर हो गए हैं। किसी को कोई समस्या इससे जुड़ी हो तो जल्दी से फटाफट से रखिए, नहीं तो क्वेश्चनिंग रखती। समय हो रहा है अगली कक्षा का। हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? सभी को क्लियर है? मैं समझू फिर क्वेश्चनिंग स्टार्ट करें। यस सर। जी गुरुजी। चलिए, वेरी गुड। तो आप बताइए, सभी लोग टाइप करिए, जो अष्टांग योग वाला जो सूत्र है उसका सीक्वेंस बताना है, कितने नंबर के चैप्टर में और कितने नंबर का सूत्र है, ये बताइए। टाइप करिए, पहले सभी टाइप करिए, कौन कौन क्या क्या टाइप कर रहा है। नजनीन पंसारे, नजनीन पंसारे जी बताइए एक बार माइक खोल के। नजनीन पंसारे मैम जी सर। बताइए। चैप्टर 2 श्लोका 28 है सर। 28 नहीं है, 29 है। 28 में 29 तो है जब मैं सर। उसके बेनिफिट की बात करता तब आपको 28 बताना है। बेनिफिट पहले बताया गया है कि जो
योग अंग हैं उनका फायदा क्या होगा, वो 28 में है। ठीक है, ओके सर। तो अब मेरा अग्रिम क्वेश्चन, मैं जानना चाहूंगा कि जो अष्टांग योग है या 8 लिम्स ऑफ योगा है, उसका क्या बेनिफिट है, यदि साधक उसे फॉलो करेगा तो महर्षि पतंजलि के अनुसार क्या क्या फायदा होगा उसका। टाइप करिए आप लोग। और एकता गुप्ता मैडम, आप माइक ऑन करिए और बताइए। सर अशुद्धि का नाश होगा और ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान का प्रकाश होगा और विवेक ख्याति प्राप्त होगी। जी सर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी लोग टाइप भी करिए, अच्छा है। हमने जो विवेक ख्याति की कितनी अवस्थाओं के बारे में चर्चा करी, टाइप करिए एक बार। और उसमें से जो चित्त विमुक्ति वाली थी वो कितनी थी, चित्त विमुक्ति प्रज्ञा कितनी थी। वेरी गुड। कुंज बिहारी जी नाम बताइए उनके, डिफाइन द नेम, टेल द नेम। कुंज बिहारी। यस सर। सर वो 3 थी। हाँ, नाम बताइए। पहली जो थी वो चित्त की कृतार्थता और गुणलीनता और आत्मस्थिति। वेरी गुड, वेरी गुड। सर इसमें क्वेश्चन है, सर इसमें चित्त विमुक्ति पहले आती है कि कार्य विमुक्ति पहले पहले आती है, कार्य मतलब विमुक्ति, पहले कार्य विमुक्ति, क्योंकि कार्य विमुक्ति स्थूल ज्यादा है तो पहले कार्य विमुक्ति आई है। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन पूछ लिया है आगे पीछे करके, तो आप कंफ्यूज ना होइए। ठीक है, पहले कार्य विमुक्ति आ रही है, उसके बाद चित्त विमुक्ति आएंगी। तो मतलब कार्य विमुक्ति पहले निपट जाएंगे उसके बाद चित्त चित्त विमुक्ति। चित्त पे कार्य होगा, बिल्कुल। पहले बाहरी कार्य खत्म हो जाए, क्योंकि कार्य अर्थात जो विषयों से ज्यादा जुड़ा है, जो स्थूल से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और चित्त जो हमारे सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सर थैंक यू। अग्रिम जो कार्य विमुक्ति प्रज्ञा है, उसके जो टाइप्स है उनके नाम टाइप करिए, करिए सभी लोग नेम टाइप। और तृप्ति वास्कर, माइक ऑन करके बताइए उनके नाम। तृप्ति जी गुरु वास्कर। जी, उसकी 4 अवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। पहली है ज्ञेय शून्य अवस्था, दूसरी है हेय शून्य अवस्था, तीसरी है प्राप्य प्राप्त अवस्था और चौथी है चिकीर्षा शून्य अवस्था। वेरी सर गुड, देख के बताया है। कोई बात नहीं, कोशिश करनी है, पढ़ना है। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि उस अवस्था का नाम क्या है जिसमें चित्त चित्त के जो गुण हैं वह अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, या ये कहें चित्त अपने गुण में जाके विलीन हो जाता है, उसको क्या कहते हैं। नजनीन पंसारे, माइक खोल करके बताइए। गुणलीनता। वेरी गुड। जानना चाहूंगा कि जो कुछ करना था सब कर लिया, यानी कि जो हानि का उपाय करना था वो कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है। वेरी गुड, सभी लोग अच्छा आंसर कर रहे हैं, बड़ी खुशी मिल रही है मुझे। अनुराधा मैम क्या बोलते हैं उसे। चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकित्सा जी। शून्य, बहुत अच्छी। अग्रिम मैं जानना चाहूंगा कि जो यम है महर्षि पतंजलि के अनुसार, उनकी संख्या और उनके नेम क्रम से टाइप करिए,
क्रम से नेम टाइप करिए, कौन कौन से हैं। करिए टाइप। कोशिश करिए सारे के सारे एक साथ टाइप करिए। और विजय लक्ष्मीनाथ, आप माइक खोल के उनके नाम बताइए। विजय लक्ष्मीनाथ। अहिंसा 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये हमारा वेरी 5 है। वेरी गुड। थैंक अपनी आवश्यकता से अधिक सामान को या धन को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कुंज बिहारी जी, क्या कहलाता है? सर अपरिग्रह। मैंने क्या क्वेश्चन किया था? सॉरी सॉरी सर, परिग्रह। सभी अपरिग्रह टाइप कर रहे हैं, कम से कम यार नहीं सर, क्वेश्चन सुनो। यस सर, वेरी परिग्रह होगा गुड। सर। रवि जायसवाल जी और नीलम रानी जी ने सही टाइप किया है। तो उसे क्या कहते हैं? आवश्यकता से अधिक इकट्ठा करने को परिग्रह, और जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना उसे अपरिग्रह बोलते हैं। मन से, वचन से और शरीर से किसी जीव को कष्ट न पहुंचाना क्या कहलाता है? टाइप करिए। वीरा किशोर वेहरा जी, बताइए क्या बोलते हैं उसे? वीरा किशोर जी। सर अहिंसा। वेरी गुड, वेरी गुड वीरा किशोर जी। नेक्स्ट वन जानना चाहूंगा। अपनी ज्ञान इंद्रियों से जैसा सुना, समझा, महसूस किया उसे वैसा का वैसा ही प्रस्तुत करना। लक्ष्मी बोरा मैम, बताइए क्या बोलते हैं उसे? वेरी गुड, सभी बड़ा अच्छा टाइप कर रहे हैं। लक्ष्मी मैम बताइए। सत्य। वेरी गुड। अग्रिम क्वेश्चन, अपने वीर्य का रक्षण करना और ब्रह्म में आचरण करना क्या बोलते हैं उसे? क्या नाम है उसका? कौन सा यम है? कुंज बिहारी जी। सर ब्रह्मचर्य। बहुत अच्छे। किसी के सामान की मन से अपना बनाने के विषय में सोचना। किसी के सामान को अपना बनाने के विषय में मन से सोचना क्या कहलाता है? टाइप करिए। आदिति शाह, बताइए। तो स्तेय। क्या? स्तेय। और टाइप चूज। क्या किया था आपने? तो वो पहले किया था, बाद में ये किया। मतलब क्वेश्चन पे ध्यान बाद में दिया कि पूछ क्या रहे, आंसर पहले कर दिया है। ऐसे जल्दबाजी में ना बहुत सारे क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, हम इतना जल्दी में होते हैं, पूछ रहा ऐसे ही घुमा के पूछ देता है एग्जामिनर, और फटाक से हम क्या कर देते हैं कि कुछ पे कुछ उत्तर टिक कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान से सुनना है और फिर उत्तर करना है, ठीक है? अब सभी के सभी टाइप करिए कि जो 5वें नंबर का योग अंग है वो कौन सा है? टाइप करिए 5वें नंबर का। 8 अंग हमने देखे थे ना, उसमें 5वें नंबर का कौन सा है बताइए। एकता गुप्ता मैम बताइए।
प्रत्याहार। वेरी गुड। जितेंद्र जी, आठों के आठों लिम्स के नाम बताइए, आठों अंगों के नाम बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि। वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्या भारती मैम, यम कितने हैं? माइक खोल के बताना था दिव्या जी। उन कर्तव्यों को दिव्या चौहान आपने बताना है, उन कर्तव्यों को क्या कहते हैं जिन्हें हमें समाज के प्रति निर्वहन करना चाहिए, क्या बोले जाते हैं? दिव्या चौहान, माइक खोल के बताइए। सर यम। ठीक है, गुड। चलिए, धन्यवाद सभी का। टाइम बहुत ज्यादा ले लेते हैं हम फिर भी क्वेश्चनिंग में। सर ये पुस्तक कौन सा है आपके पास जो है वो? ये पुस्तक आप लोगों को मिली नहीं है, ग्रुप में भेज दिया गया है इसका पीडीएफ, सभी के पास होगी। गीता प्रेस वालों की है ये। सर एक क्वेश्चन था, चेतन और अचेतन मन। हाँ जी, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। हाँ जी, इसका क्या क्वेश्चन था? सर जी कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज क्या होना है? चेतन अर्थात जिस वक्त आप पूरी तरीके से अवेयर हो, सारी चीज आपकी चेतना के सामने, कोई भी थोड़ी भी कहीं खनक भी हो रही है तो आप पूरी तरीके से अवेयर बैठे हुए हो, इस वक्त है, मतलब है, इसका मतलब है आप चेतन अवस्था में हो। अचेतन अवस्था में उसे बोलते हैं आप बैठे तो हो शरीर से, लेकिन देखा कि आपके सामने से हाथी गुजर गया इतना बड़ा, आप बैठे थे, आंखें भी खुली थी, लेकिन किस सोच में खोए थे, किस अवस्था में थे कि आपसे पूछा गया कि कोई हाथी गया तो आप कहते हो नहीं जी, ये मुझे नहीं पता। आप ऐसे बोलते हो नहीं जी, या आप बोलते हो नहीं पता। तो इस अवस्था को अचेतन अवस्था बोलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। और चेतन मतलब पूरी तरीके से अवेयर हो कि चींटी भी सामने से गुजरी तो आपको पता है कि एक चींटी गई है मेरे यहाँ से, इसे चेतन बोलते हैं। सर अवचेतन भी तो होता है, अवचेतन। हाँ जी सर अवचेतन भी तो होता है। हाँ, अवचेतन भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड, वो पढ़ाया जाएगा वो साइकोलॉजी में। ठीक है, समय ज्यादा ले रहे हैं हम कौशल सर का, मैं माफी चाहूंगा। आप लोग अपनी खुद डाउट्स अगली क्लास के लिए रखना, ठीक है। धन्यवाद सभी का। नमस्कार सर। नमस्कार। धन्यवाद सर। धन्यवाद हरिओम सर। गुरुजी। शुभरात्रि सर। थैंक यू। शुभरात्रि सभी को। हरि ओम, शुभ रात्रि। नमस्कार सर।